आज हम ऐतिहासिक संधियों के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहली संधि हमारे पास पुरंदर की संधि। ये हुई थी 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच, और शिवाजी ने 23 किले मुगलों को दे दिए थे इस संधि के दौरान। पुरंदर जो शब्द है वो इंद्र का पर्यायवाची है। अगली संधि है रिजविक की संधि। ये हुई थी 1697 में डचों और फ्रांसिस के बीच में, और इसमें क्या हुआ था कि पांडिचेरी फ्रांस को लौटाया गया था डचों के द्वारा। हमारे भारत में जो यूरोपीय यूनियन से आए हैं उसमें डच आए हैं, फ्रांस आए हैं, पुर्तगाली आए हैं और ब्रिटेन वाले, यानी 4 तरह के यूरोपीय लोग भारत में आए थे। उनमें से ये जो संधि थी वो डचों और फ्रांसों के बीच थी। अगली है दिल्ली की संधि 1719 ईस्वी में। ये मराठों और मुगलों के बीच में थी, जिसको खाली करने के लिए यानी दिल्ली की संधि में किया गया था। अगला है मुंशी शिवगांव की संधि। ये 1728 में हुई थी निजामो मुल्क और बाजीराव के बीच। इसमें बाजीराव ने निजाम को पालखेड़ा में हराया था, उसके बाद ये संधि हुई थी। वारना की संधि हुई थी 1731 में। ये हुई थी साहू में और संभाजी द्वितीय में। इस पर सतारा पर साहू व कोल्हापुर पर संभाजी का राज स्थापित हो गया था। दुरई सराय की संधि 1738 में हुई थी। ये बाजीराव और निजाम के बीच, और ये मराठों के पक्ष में इसमें हुआ था। एक्सला सापेल की संधि ये हुई थी 1748 में। आंग्ल और फ्रांसीसी, यहाँ पे आंग्ल मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध में सेंट थॉमे और अडयार युद्ध की देन थी ये। अगली है संगोला की संधि। ये 1750 में हुई थी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच। ये पेशवा मराठा शक्ति का वास्तविक प्रधान बन गए थे इसमें। पांडिचेरी की संधि ये 1755 में हुई थी आंग्ल और फ्रांसीसी यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध अंबर युद्ध यानी 1749 की वजह से ये संधि हुई थी। अगली है अलीनगर की संधि। ये 1757 में हुई थी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, और इसमें समझौता हो गया था। फिर पेरिस की संधि 1763 में आंग्ल यानी अंग्रेजों और फ्रांसों के बीच, जब कर्नाटक का तृतीय युद्ध या इसे ही वांडीवास युद्ध यानी 1760 की देन था। जो वांडीवास 1760 में युद्ध हुआ था उसकी वजह से ये संधि 1763 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि ये 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों से और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। शाह आलम को इलाहाबाद कड़ा जिले के पास हुई थी ये। इलाहाबाद की द्वितीय संधि ये 16 अगस्त 1765 को, यानी ठीक उसके 4 दिन बाद, ये अंग्रेजों और शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेजों को 50 लाख रुपए मिले थे। फिर मद्रास की संधि 1769 में अंग्रेज और हैदर अली के बीच में हुई थी। इससे हैदर अली की प्रतिष्ठा बढ़ी थी। बनारस की संधि 1773 में शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इलाहाबाद कड़ा जिला नवाब को बेच दिया गया था इसमें। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में अंग्रेजों और रघुनाराव के बीच हुई थी। फिर फैजाबाद की संधि 1775 में अंग्रेज और आसफुद्दौला के बीच हुई थी। बनारस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। पुरंदर की संधि फिर से हुई 1776 में हेस्टिंगस यानी वारिस हेस्टिंगस और पूना सरकार के बीच। इसमें उनको भी खाली करना पड़ा। फिर बड़गांव की संधि 1779 में अंग्रेज और मराठों के बीच। अंग्रेजों ने सभी विजित क्षेत्र मराठों को सौंप दिए थे। सालाबाई की संधि 1782 में, ये भी अंग्रेज और मराठों के बीच हुआ था। मंगलौर की संधि 1784 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुए थे। एक दूसरे के विजित प्रदेश वापस कर दिए गए थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। टीपू को 3 करोड़ हर्जाना आधा राज्य देना पड़ा था। वेलीजली की संधि 1798 निजाम और अंग्रेजों के बीच हुई थी। हैदराबाद शासक अंग्रेजों पर आश्रित हो गए थे। देवगांव की संधि 1803 में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। अमृतसर की संधि 1809 में अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। सतलुज के दक्षिण पूर्व अंग्रेज रहते थे और उत्तर में सिखों का क्षेत्र हो गया था। ग्वालियर की संधि 1817 में दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर और अंग्रेजों के बीच हुई थी।
लाहौर की संधि 1846 में अंग्रेज और सिखों के बीच हुई थी। लाहौर दरबार को 1.5 करोड़ हर्जाना देना पड़ा था।